मैं आज आपके साथ एक बहुत ही सिंपल रेमेडी शेयर करने जा रहा हूँ। सिर्फ एक चम्मच रोजाना जो आपकी क्रॉनिक साइनस इन्फेक्शन को खत्म कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये मसला सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इस फंगस का नाम है एस्परगिलस और ये साइनसिस के अंदर ग्रो करने वाला सबसे कॉमन फंगस होता है। इसीलिए अगर आपको नजला जुकाम रहता है या फिर आपकी स्मेल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, चीजें स्मेल करने की सलाहियत, तो ये याद रखिए कि इसका सीधा असर आपके मुंह के जायके पर पड़ता है, क्योंकि होता ही है कि 80% टेस्ट आपकी स्मेल से आता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि फौरन एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक तो सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है और जब आप बैक्टीरिया को खत्म करते हैं तो असल में आप इस फंगस की ओवर ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे ये मसला वक्त के साथ मजीद बढ़ता जाता है। तो हो सकता है कि शुरू में ये मसला बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से शुरू हो, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये फंगल इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है और ये वो स्टेज होती है जहां नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस क्या है, जितना ये मसला मजीद बढ़ता जाता है उतनी ही ज्यादा दवाइयां ली जाती हैं। फिर लोग एंटीहिस्टामिन्स लेना शुरू कर देते हैं, कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स भी लेते हैं जो टेम्परेरीली इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं, लेकिन असल में मसले को और ज्यादा खराब कर देते हैं। ये इन्फेक्शन फिर आहिस्ता आहिस्ता यूस्टेशन ट्यूब के जरिए कान के अंदर तक पहुंच जाती है, जिससे फिर कान के अंदर इनर ईयर इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। अब फंगस की दो किस्में होती हैं, एक है इन्वेसिव और एक है नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव फंगस साइनस कैविटीज के अंदर जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है इसे तोड़ना शुरू कर देती है, बोन तक पहुंच जाती है। तो इस तरह ये स्कल के आसपास मौजूद टिश्यूज में पेनिट्रेट कर जाती है और यहां से ये फिर जॉइंट्स तक पहुंचती है या फिर ब्लैडर तक पहुंचकर यूटीआई जैसे मसाइल भी पैदा कर सकती है। तो इस एस्परगिलस के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये फंगस ऑक्सीजन में ग्रो करती है, नमी वाली जगह में यानी मॉइस्चर वाली जगह में ग्रो करती है। और तीसरा, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो तो ये और ज्यादा तेजी से फैलती है। अगर आप डायबिटिक हैं या फिर एचआईवी जैसे किसी मसले से गुजर रहे हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये फंगस मौका देख के वार करती है। और इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्परगिलस को आप लैब में भी ग्रो कर सकते हैं अगर आप इसे शुगर या स्टार्च फीड करें, खाने के लिए दें। और यही वजह है कि ये फंगस अक्सर आपको ब्रेड पे, आलू पे, चावल पे और इस तरह की चीजों पर ग्रो करती हुई नजर आती है, क्योंकि ये फंगस शुगर और स्टार्च खाकर जिंदा रहती है। जिसका मतलब ये है कि आपको अपनी डाइट चेंज करने की जरूरत है। और इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी शामिल है, क्योंकि डेयरी के अंदर मिल्क शुगर होती है, तो ये फंगस इस पे भी बहुत अच्छी तरह थ्राइव करती है। तो इसीलिए शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और यहां तक के बर्थ कंट्रोल पिल्स भी इस फंगस की ग्रोथ को और ज्यादा तेज कर सकती हैं। इस फंगस की एक और बहुत ही चालाक स्ट्रेटजी ये होती है कि जिंदा रहने के लिए ये आपके इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली कमजोर करती है, विटामिन डी के लेवल को कम करके। यानी ये सीधा आपके विटामिन डी के रिसेप्टर्स पर अटैक करती है जहां से आप विटामिन डी को इस्तेमाल करते हैं। ये उन रिसेप्टर्स को कमजोर कर देती है, तो ज्यादा विटामिन डी चाहिए होता है। और ये फंगस ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि विटामिन डी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, और जब विटामिन डी कम होता है तो जिस्म का मुदाफियाती निजाम भी कमजोर होता है। इसीलिए सबसे अहम बात यह है कि आपको फिर विटामिन डी की डोज को ज्यादा रखना पड़ता है, और इसके साथ विटामिन K2 भी, ताकि ब्लड में कैल्शियम बैलेंस रहे, क्योंकि विटामिन K2 फिर विटामिन डी की वजह से होने वाली कैल्शियम स्पाइक को ऑफसेट करता है, इसके खून में लेवल को बैलेंस करता है। अब हम चलते हैं उस रेमेडी की तरफ। इसमें नंबर 1 चीज है गार्लिक ऑयल। गार्लिक ऑयल एंटी फंगल होता है, ये यीस्ट और फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ना सिर्फ ये बल्कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को भी कम करता है। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी हर्बल स्टोर से या ऑनलाइन मिल जाएगा। अब आपने करना ये है कि गार्लिक ऑयल के 5 ड्रॉप्स एक चम्मच में डाल लें। इसके साथ आप ऑरिगानो ऑयल भी शामिल करें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही पावरफुल एंटी फंगल है। ऑरिगानो ऑयल के भी 5 ड्रॉप्स डाल लें, और फिर जो बाकी जगह बच जाए उसे कोकोनट ऑयल से पूरा कर देना, यानी चम्मच भर लेना। कोकोनट ऑयल के अंदर लॉरिक एसिड और कैप्रेलिक एसिड ये दोनों मौजूद होते हैं, और ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल भी हैं, और साथ ही ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। तो इस मिक्सचर का 1 चम्मच आपने रोजाना इस्तेमाल करना है 1 महीने तक, क्योंकि ये मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में जाकर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बैलेंस करना शुरू करता है, बुरे जरासीमों को मारता है, अच्छे जरासीमों को बढ़ाता है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को बैलेंस करता है। और अगर आप चाहें तो इसमें कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे करक्यूमिन जो कि हल्दी से आपको मिलता है, थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं इस मिक्सचर में, एलोवेरा ले सकते हैं। तो इन सब चीजों से इस प्रोसेस को मजीद सपोर्ट मिल जाती है। अब अगर आपकी साइनस सर्जरी हो चुकी है और म्यूकोसल लेयर का डैमेज हो चुका है, तो फिर आपको रेड लाइट थेरेपी या साइनस रेड लाइट थेरेपी की जरूरत होती है। तो ये रेमेडी आप इस्तेमाल करें और अपना एक्सपीरियंस फिर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।